नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूं और मैं देख रहा हूं यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है ये राजस्थान से हैं। राजस्थान में एक जगह है करौली, ये वहाँ से हैं और इनका प्रकरण मैंने जब जानकारी की पता चला जो विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर बदमाश जिसका योगी सरकार में इनकाउंटर हो चुका है, उसके गुर्गे इनकी वाइफ को लेके लापता हो गए हैं, जिसके कारण इनको कानपुर में आकर कमिश्नर को ये अपनी बात को अवगत कराना चाहते हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका क्या प्रकरण है। मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब भागमल सिंह गुर्जर है और मैं यहाँ अंकल के पास में आया हूँ कि आप मेरी अर्जी सुने और ध्यान दें मेरी बात पे। साहब मैं बहुत परेशान कर रखा हूँ वहाँ के गुंडे ने, और वहाँ के जो गुंडे हैं यहाँ विकास दुबे के साथ में कानपुर में काम करते थे साहब पहले, और हमने बहुत परेशान करते हैं। मेरे घर पे साहब गोली चला रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, भगवान नरसिंह की तोड़ दी साहब लकड़ियाँ भोग की, और तस्वीर फोड़ दी भगवान नरसिंह की। मेरे पाँव में बंदूक की नाली की चोट मारी है और रात को भाग जाते हैं। मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया साहब, आप ध्यान दें साहब। और हमारे पीछे ये बताइए कि जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि ये विकास दुबे के गुर्गे हैं और इन्होंने आपकी पत्नी को किडनैप कर लिया है, और ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? आपको कैसे पता चला ये विकास दुबे के गुर्गे हैं या उनके आदमी हैं? साहब यहाँ पहले काम करते थे, वो राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन कानपुर में विकास दुबे के साथ में काम करते, और 3 महीना से साहब मेरा पीछा करते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ बाबा योगी के पास में 4 बार गया हूँ, 4 बार मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन साहब 4 बार मैं गया हूँ तो 4 बार मेरे पीछे से गए साहब। अंकल भजन लाल शर्मा के वहाँ गए हूँ तो साहब वहाँ भी मेरे पीछे से गए। अंकल प्रधानमंत्री के पास में गए हूँ साहब, वहाँ भी मेरे पीछे से गए। सारी रिपोर्ट मेरी मौजूद है साहब, आप देखिए और मुझे मुझे साहब न्याय दिलावें। हमसे आपसे अपील चाहते हैं साहब कमिश्नर साहब से कि हमारी विनती स्वीकार करें साहब, अर्जी ध्यान दें हमारी अर्जी पे। ये बताइए कि आपका प्रकरण करौली राजस्थान का है और आप यहाँ कानपुर के कमिश्नर से फरियाद कर रहे हैं कि मुझे न्याय दिलाएं। आखिर कानपुर के कमिश्नर से क्यों फरियाद कर रहे हैं? क्या आपके राजस्थान की पुलिस कार्य नहीं कर रही है या उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है? सब राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, करौली जिले की जो पुलिस है मेरे केस है सब 3 महीने है गए, 3 महीना से एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं किया। और मेरे घर में साहब टोड़ा फोरी है रही है, मेरे घर में चोरी 3 लाख रुपए की चोरी हो गई साहब। मैंने मजदूरी की, मेहनत की, टाइल पत्थर का मैं काम करता साहब, मेरे पैर से लाचार हो गया मैं, और मेरे पैसा ने चुरा के हरिचरण का शौदान ले गया साहब। मैं ये आपको कैसे पता चला कि आपकी बीबी को किडनैप किया है ये विकास दुबे के आदमियों ने? ये आपको किसने अवगत कराया? ये साहब उनके साथ में काम करते थे पहले कानपुर में, तो रहते थे साहब गांव रूधोड़ में। तो ये मेरे पास रात को आए और रात को साहब 12-1 बजे के समथिंग इनने मेरे पैर में चोट मारी और बैरवानी को जबरदस्त एंच के मोटरसाइकिल पे एंच करके, और 5-7 जने ये ले गए, 3 बैरवानी है, 6 आदमी साहब, 9 की टोली है साहब। ये आपका कहना है उनके ग्रुप में 9 लोग हैं, उन लोगों ने इनको मारा पीटा, इनके पैर में चोट है, ये लंगड़ा रहे हैं, मैंने देखा। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी को वो लोग जबरन उठाकर मोटरसाइकिल से ले गए हैं, और वो कहाँ ले गए हैं वो इनको पता है या नहीं? मुझे पता नहीं है साहब, उनके पास ही है, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे उनके पास ही है जो मेरे घर से लेके गए हो, जबरदस्ती ले गए 300 बंदूक के साथ, कट्टा के साथ, लाठी डंडा के साथ लैस होकर के, और मेरी पत्नी का अपहरण किया साहब। मुझे न्याय दिलावें और मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाएं साहब। जिस तरह इनका कहना है मेरी फरियाद जारी है, मैं अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री के पास भी 4 बार गया, सिर्फ इनको आश्वासन मिला कि जल्द ही कार्रवाई होगी और जल्द ही आपकी पत्नी को उन बदमाशों को अरेस्ट करके पत्नी आपके अंडर में की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आज ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में कानपुर में आए हैं और यहाँ के पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। तो मैं इनसे यही जानना चाहता था कि मामला जब वहाँ का है तो यहाँ की पुलिस क्यों, यहाँ की पुलिस से आप फरियाद कर रहे हैं? तो इनका कहना है, मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ के कानपुर के पुलिस कमिश्नर बड़े एक्टिव हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं और मुझे न्याय उनसे मिल सकता है, इसलिए मैं उनके पास आया हूँ। यही बात है? हाँ साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम करके दें साहब। शौदान साहब छोटी छोटी बच्ची ने साहब रात को लाता है और मेरे घर में उनका दुष्कर्म करता है। सावधान कौन है? शौदान हरिचरण का है, गांव रूधोड़ का है,
और तहसील जिला करौली में पड़ता है साहब। ये बहुत बड़ा खूंखार गुंडा है। इसके पास में बंदूक हैं, हथियार हैं, सारे मौजूद हैं। और ये छोटी छोटी बच्ची ने साहब 9 साल की 10 साल की बच्ची का रेप किया है। मैंने वहाँ थाने में बोला है, लेकिन साहब थाने वाले सदर वाले कोई काम नहीं करते, झूठ बोलते हैं सिर्फ बस। सिपाही और एक कांस्टेबल। लेकिन ये बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है और उनको ब्लैकमेल करता है, तो आप ये आरोप किस ब्याह पर लगा रहे हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? सब मेरे घर पे लेके आए हो, और मैंने उनको ये भी बोला था मेरे घर नहीं आना, लेकिन वो सब हथियार के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। उनके पास लाठी डंडा और बंदूक है साहब। बंदूक की गोली के मार हम डरते क्या हैं आपके साहब। घर पर बच्चियों को किडनैप करके लाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, वो आपके घर पर? अब मेरे घर पे किया साहब। मेरे पैर में चोट आई, रात को मैं जैसे सो जाता तो चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी, और मैंने देखा तो कई बच्ची कपड़ा से लैस पड़ी थी। उनका नाम मैं बता सकता हूँ। कमिश्नर साहब कार्रवाई करें, इनके अधिकारी भेजें हमारे साथ में, तो उनका घर भी बता सकता हूँ मैं, और गुंडान का घर भी बता सकता हूँ। ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया आपके घर पे भी वो आते थे और बच्चियों को लाकर उनके साथ रेप करते थे, क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? दी साहब, पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने साहब कोई कार्रवाई नहीं की। 10 बार साहब मैं एसपी साहब से मिला, कलेक्टर साहब से मिला, और थाने में भी गया। थाने में साहब मैंने 10 बार एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन ले लेते हैं, धर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। जो गुंडान क्या वो चुप रहते हैं। जिस तरह इनका कहना है, राजस्थान करौली की पुलिस निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रही है। मैं वहाँ से कोई संतोषजनक हमारा कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण मुझे कानपुर आना पड़ा है। यहाँ के कमिश्नर से मिलने के लिए मैंने सुना था कि कमिश्नर बहुत न्याय प्रिय आदमी है और मुझे इंसाफ दिला सकते हैं, इसलिए मुझे आना हुआ। और क्या हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँ साहब, हमको न्याय दिलाएं और हमारी सहायता करें साहब। हमारे पीछे गुंडा करते हैं, जहाँ हम जाते हैं हमारे पीछा करते हैं और हमें मारने की कोशिश करते हैं साहब। हमारी रक्षा करें आप साहब। इनको जान माल का खतरा है, इनके साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है। जिस तरह इनकी बीबी का किडनैप हो गया है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो बरामद हो जाए, जिसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के आला अधिकारियों को और राजस्थान के सभी अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी वो बरामद नहीं हुई है। ये उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो इनके पीछे पड़े हैं वो उस केस में इन्वॉल्व हैं, इनकी पत्नी को उठा के किडनैप करने में। तो वो इनकी गतिविधियों से जानकारी करते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनका पीछा करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं और इनको मारा भी किया है। अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, ताकि इनको इंसाफ मिले। और अगली अपडेट में किसी नए पड़कर से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।